हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के पर्टिकुलर क्लास में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है 3.2, ये रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने का जो 3.1 एक्सरसाइज है, 3.1 में ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है। और ग्राफिकल मेथड जो है उससे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो अगर आपके ये रूट्स हैं, है ना, 2√3 इस टाइप के रूट्स हैं, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना जो है ग्राफिकल मेथड पे थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों। तो इसके लिए इस टाइप के रूट्स को फाइंड करने के लिए, या मान लो ये है 3√3 और 2√3 तो इस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड की जरूरत पड़ती है। तो वो अलजेब्रिक मेथड आपकी जो एनसीईआरटी में है, वो पहले 4 मेथड हुआ करते थे, लेकिन अब डिडक्शन कर 5 मेथड हुआ करते थे। 2 मेथड को डिडक्ट कर दिया और अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बचा। एक तो ग्राफिकल मेथड था 3.1 में, दूसरा 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और 3.3 में वो एलिमिनेशन मेथड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इस फॉर्म की ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, एलिमिनेशन मेथड की। तो b2y प्लस c2 इस टाइप की अगर फॉर्म में इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। इसके जो रूट्स हैं, अगर वो मैंने बताए थे वो सॉल्यूशन की। चलो अभी हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जैसे नाम है वैसे ही इसका काम भी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी एक की जगह दूसरे को यूज करते हैं। तो वही इसका काम है। तो हम इसको समझाने के लिए बच्चों पहले हम किसका यूज करेंगे, एग्जाम्पल का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड 7x माइनस 15y इक्वल टू, ये एग्जाम्पल 5 करके आपकी एनसीईआरटी में दिया है। 7x माइनस 15y इक्वल में 2, और सेकेंड इक्वेशन दी है x+2y इक्वल में 3, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसकी x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का मैथ यूज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, है ना। अगर इस 2y को इधर ले जाए, ये आपकी इक्वेशन क्या है, 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। ध्यान से देखना बच्चों, 2y को मैं अगर उधर ले जाऊं तो देखो फ्रॉम 2 कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 2, ये जो हम कर रहे हैं वो लिखेंगे। फ्रॉम 2 से मैंने क्या किया, 2y को मैं इधर ले गया, तो x इक्वल क्या हो गया, 3 माइनस 2y। अब इस पर्टिकुलर x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट इन 1 करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो पुट इन 1। तो अब हम लिखते हैं, देखो 7 तो लगा है, x के प्लेस पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो 3 माइनस 2y, x के प्लेस पे माइनस 15y, माइनस का 15y इक्वल में 2, इक्वल में 2। तो अब 7 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21, और 7 2 जा माइनस का 14y, माइनस का 15y इक्वल में कितना हो गया, 2। तो 21 अस 2 को इधर ले आओ, माइनस 2 इक्वल, ये तो 29y हो गया। 29y को माइनस के को उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 29y, ठीक है। तो ये कितना बचा 19, और ये 29 इसके नीचे आएगा 29 इक्वल में y। देखो y की वैल्यू कितनी इजीली आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो अब हम x की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू वाई की दिस वैल्यू, है ना। तो 19/29, 29 ही हुआ ना, हाँ ये 29।
तो x इक्वल कितना हो गया, देखो ये 38 है, तो x इक्वल कितना हो गया 3 माइनस 92 या 38, 38 अपॉन 29, और 29 3 का कितना होता है 87 माइनस 38 अपॉन में 29। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर x की वैल्यू हमने निकाल दी बच्चों, कितनी बची 17 में से 8 गया 9 बचा, और 7 में से 3 गया 4, 49 अपॉन 29। देखो हमने x की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू, और बहुत थोड़ी सी टाइम में निकाल दी। ग्राफिकल मेथड के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आता है, और ये देखो इससे एल्जेब्रिक मेथड से सब्स्टिट्यूशन जो पर्टिकुलर मेथड है इससे बड़ी आसानी से आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है बच्चों, बुक्स तो सबके पास होंगी, जब पढ़ने बैठे बुक्स साथ में लेके बैठे। अब एग्जाम्पल 6 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 6 क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, है ना, 7 years एगो की बात हो रही है। तो और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना, यानी आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, और 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब बताओ आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब ए को बड़ा बना दो भाई, आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ डॉटर डी वाई ईयर। ठीक है, अब 7 साल पहले की कहानी, आफ्ताब 7 साल छोटा होगा तो x माइनस 7, 7 years एगो, ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात चल रही है। और बेटी भी जो है वो 7 साल कम होगी, तो y माइनस 7, दोनों में से माइनस हो गया। अब ये कह रहे हैं 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना। देखो ये आफ्ताब की एज है 7 years ago, ये डॉटर की एज है 7 years ago, और दोनों कब इक्वल हैं, जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी अगर अगर 7 का हाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस का 49। ठीक है, ये आ गया। तो x माइनस 7, अब y को देखो हम क्या कर रहे हैं, y को इधर लेके आ रहे हैं, 7 को उधर ले जा रहे हैं, तो x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 49 इधर है, और ये 7 आया इधर प्लस हो गया, तो x माइनस 7y इक्वल में क्या आ गया माइनस का 42। ठीक है, ये आपकी सेकंड फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब अब से 3 साल बाद कितना बड़ा होगा, ये आफ्ताब, ये वाला आफ्ताब अब से 3 साल बाद कितना बड़ा होगा, 3 साल ऐड कर दो, एक्स प्लस थ्री, और जो बेटी है वो वाई प्लस 3 हो जाएगी। और ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा 3 टाइम हूँ, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 इक्वल 3y प्लस में 9। अब 3y को इधर ले लो, तो x माइनस 3y, और इस 3 को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल में 6 हो गया। ठीक है, अगर हम इस 3y को उधर ले लें, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम 2 से या फ्रॉम 1 से हम करेंगे, तो फ्रॉम 2 से ही करो, देखो 2 थोड़ी छोटी है, फ्रॉम 2 हमने क्या किया 3y को उधर ले गए, तो x इक्वल कितना आ गया 6 प्लस में 3y, और इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो 1 ये है x माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, और हम x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं 6 प्लस 3y, x के प्लेस पे 6 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल में क्या आ गया माइनस का 42, तो 6 यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 42। अब 42 को इधर लो, इसे इधर ले लो, तो 6 ये 42 इधर आके प्लस का हो गया, और ये उधर जाके ये भी प्लस का हो गया 4y,
तो यहाँ पे क्या आ गया देखो बच्चों, 48 आ गया इक्वल में 4y, और 4 से ही कैंसिल 12 टाइम, तो y इक्वल हमने निकाल लिया 12, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू तो हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो x इक्वल कितना हो गया देखो, x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 12, y 12 है, तो 3 इंटू में 12, तो कितना हो गया x इक्वल 6 प्लस है ना ये, 6 प्लस 3y, तो 12 3 जा 36 और 6 42, तो एज ऑफ आफ्ताब आ गई आपकी 42 ईयर्स, और एज ऑफ डॉटर आ गई क्या, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब इक्वल 42 ईयर्स, और एज ऑफ डॉटर इक्वल 7 ईयर। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था ये हो गया है ना। तो ये इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बच्चों, ये एग्जांपल मैंने समझा दिए, हम आंसर निकाल लेते हैं। एज ऑफ डॉटर 7 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये 4 था बच्चों, सॉरी ये 4 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 6 कैसे होगा, ये क्या है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इन 9, अच्छा कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों। देखो 2 पेंसिल की कॉस्ट है, पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल को ले लो ₹20 एक्स, और कॉस्ट ऑफ इरेजर, इरेजर को ले लो क्या, ₹वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल में टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन कह रहा है 4 पेंसिल है, 4x प्लस 6 इरेजर है, 6y इक्वल कितना, 18। अब ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, यानी हमें क्या मिल रहा है, A1/A2 इक्वल है 2/4, ठीक है, यानी 1/2, B1/B2 इक्वल कितना है बच्चों, 3/6, 3/6 यानी अगेन 1/2, और 9/18 C1/C2, C1/C2 9/18 है, और ये भी देखो 1/2, तो ये भी 1/2 आया। अब हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि A1/A2 इक्वल बी, इफ A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ जाता है, तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज करके क्या ही बनाओगे आप, एक ही लाइन बनेगी, और लाइन कैसी जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, कैसी, कोइंसिडेंट लाइन। ये पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 क्या है,
टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, टू रेल्स हैं यानी लाइन्स हैं, वो इक्वेशन के जरिए जो है रिप्रेजेंट की गई है। एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल जीरो, फर्स्ट इक्वेशन ये। और दूसरी इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। तो इसमें अगेन देखो, आफ्टर ऑब्जर्विंग द टू इक्वेशंस, है ना, ये टू इक्वेशन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग द टू इक्वेशंस वी गेट, क्या देखो, 1/2, 1/2 बट नॉट 1/2, a1/a2 इक्वल कितना आ गया 1/2, और b1/b2 इक्वल क्या आ रहा है 2/4, 2/4 यानी अगेन 1/2, बट c1/c2 इक्वल क्या आ रहा है माइनस का 4 माइनस का 12, जो कि कितना होता है 1/3, ठीक है 1/3। तो अब हम कहेंगे इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 not equal c1/c2, then lines are parallel, lines are parallel। और जब पैरेलल लाइन्स होती हैं तो कभी मीट नहीं करती, एंड नेवर मीट ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे, सो गिवन लाइन, गिवन रेल्स कैन नॉट मीट, कांट मीट, ठीक है। ये कहा गया क्या ये कभी मीट करेगी, कभी मीट नहीं करेगी। और साइड में लिख दो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमने कर दिया है, नो सॉल्यूशन आ रहा है इसका, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट, ठीक है बच्चों। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। मार्कर देख लूँ मैं, मार्कर दूसरा कहाँ है, जब तक आप बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। मार्कर की तरफ दिया ये, तो एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज लग गई तुम्हारी 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका जो फर्स्ट दिया है वो दिया है x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल में 14, और x माइनस वाई इक्वल में 4, ये दिया है पर्टिकुलर। तो इस पर्टिकुलर को क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, y को इधर ले लो, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और फ्रॉम 2 हम कर रहे हैं, फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 हम करेंगे तो y को इधर ले रहे हैं, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 प्लस में y, ठीक है। अब हम इसको पुट इन 1 करेंगे, क्या करो पुट इन 1, जो भी करो किया जाए इसमें तो वो लिखा जाए, ठीक है। तो x के प्लेस पे हम इस वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे, तो x के प्लेस पे क्या आएगा 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई ये है, तो प्लस वाई इक्वल में 14, ठीक है बच्चों। तो 4 को उधर ले लो, यहाँ क्या हुआ y प्लस वाई 2y, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल कितना आ गया 10, और 2 सही है 5 बार कट गया, तो y इक्वल आ गया आपका 5। अब y 5 आ गया तो x हम इससे निकाल लेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई की प्लेस पे 5, तो कितना हो गया x इक्वल 9, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमने देखो सॉल्यूशन निकाल दिए, और ये कहाँ रखा है हमने, इसमें x इक्वल 4 प्लस वाई में हमने पुट किया है, x के प्लेस y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने 5, ठीक है। तो x भी निकल आया y भी निकल आया, बस ये सॉल्यूशन है इसके। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। अब करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में क्या है, s माइनस टी इक्वल 3, s माइनस टी इक्वल 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, s को स्मॉल बनाओ। और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, टी अपॉन 2 इक्वल कितना है 6। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम वन से हमने क्या किया, टी को इधर ले लिया, तो एस इक्वल क्या हुआ 3 प्लस टी, एस इक्वल कितना हो गया 3 प्लस में टी। अच्छा, एस के प्लेस पे यहाँ पुट करो, पुट इन 2, क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो पुट इन 2 करेंगे, अच्छे से लिखो, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब एस के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, 3 प्लस टी यहाँ पे, तो 3 प्लस टी अपॉन में नीचे 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल में 6। तो इसका एलसीएम देखो 3 2 जा 6 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 3 प्लस टी, और फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 टी इक्वल में 6। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 2 का मल्टीप्लाई टी में तो 2t प्लस 3t इक्वल में 6 6 जा 36। तो अब देखो 6 को हम उधर ले रहे हैं और ये इन t को ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 2 5t हो गया इक्वल 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल कितना है 30, और 5 से ये 6 टाइम कैंसिल, तो t इक्वल आ गया 6। ये t की पर्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब t की पर्टिकुलर, तो s की हम यहाँ से निकालेंगे, तो s इक्वल क्या है 3 प्लस टी, तो देखो t के प्लेस पे 6 रख रहे हैं, तो s इक्वल क्या आ गया 3 प्लस 6, यानी s इक्वल 9, s इक्वल 9 और t इक्वल 6 वैल्यू हमारी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट हमने कर दिया बड़े अच्छे से, उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट यहाँ करेंगे, ठीक है, एक एक करके इरेज करते चलेंगे, इससे आपको भी जल्दी थोड़ा टाइम मिल जाए। चलो, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3x माइनस वाई इक्वल में 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल 9। देखो यहाँ पे देखो 1/3 1/3 1/3, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आफ्टर ऑब्जर्विंग both equation we get a1 अपॉन a2 इक्वल 3/9, यानी क्या आ गया 1/3। अच्छा, b1 अपॉन b2 इक्वल कितना आया -1/-3, -1/- यानी ये भी अगेन 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। c1/c2 कितना आया बच्चों 3/9, यानी ये भी क्या आया 1/3। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या हो गया, इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो जाता है, देन लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, देन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये बात लिख दें यहाँ पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया, बस अब इसका कितना ही करना है इसमें। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। या फोर्थ पार्ट करते हैं, आप इसको इरेज नहीं कर रहे जब तक लिखा रहने दो। ये अपना सॉल्यूशन लिख दें, ठीक है।
फोर्थ पार्ट कर रहे हैं अब इसका, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट कर दिया हमने, फोर्थ पार्ट है 0.2x। 0.2x बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं पॉइंट से, लेकिन पॉइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है तो पॉइंट की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल कितना है 2.3। देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई, देखो अभी पॉइंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ इक्वेशन, टू बोथ इक्वेशन, टू बोथ इक्वेशन एंड इन बोथ साइड, ठीक है। तो अब जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x, ऊपर वाला हो गया 3y इक्वल, ये हो गया 13, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गया 4x प्लस 5y इक्वल, ये हो गया 23, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, ठीक है ये। चलो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम वन इक्वेशन बनाते हैं, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला है, थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, वन से देखो 3y को उधर ले लो, तो 2x इक्वल कितना हो गया, देखो 2x इक्वल हो गया 13 माइनस 3y, ठीक है। अब 2 को भी नीचे ले लो, तो x इक्वल कितना हो गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और इसको कर दो पुट इन 2, 2 में रख दो। अब कैसे रखेंगे, देखो 2 ये है, और x प्लेस पे ये दिस मच वैल्यू रखनी है हमें, तो क्या करा 4 और ब्रैकेट का यूज करें, x के प्लेस पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं 13 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट प्लस 5y इक्वल में 23, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 टाइम कट गया, तो 32 या 26, 26 32 या 26, और 2 3 या 6, 2 3 या 6y, ठीक है, प्लस 5y इक्वल 23। तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 23 को देखो यहाँ पे क्या बचा 26 माइनस वाई बचा इक्वल यहाँ 23, तो 23 को इधर ले लो, इसे इधर ले लो, तो ये क्या मिल गया, देखो 26 माइनस 23 इक्वल में वाई, तो वाई इक्वल कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, वाई इक्वल ये 3 हमने निकाल लिया। अब हम x इससे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो x इक्वल कितना है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू में 3 अपॉन में 2, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2, और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो x इक्वल आ गया आपका 2, y इक्वल 3, x इक्वल 2, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। 319 कितना है ये, 3.2, 9 5 9 और 6, यहाँ पे क्या आया था y इक्वल 3x माइनस 3, ये सही है, x इक्वल 2 y इक्वल 3, बिल्कुल सही है हमारा सॉल्यूशन फोर्थ का। और नेक्स्ट का आ रहा है 0 0, ठीक है, तो चलो उसे भी देख लेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं दोनों ही हटा रहा हूँ बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है इसका, क्या है, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल में 0, और √3x माइनस √8y माइनस √8y इक्वल में अगेन 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0, √2 और √3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है,
तो हम क्या करेंगे, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम 1 कर रहे हैं, फ्रॉम 1 में देखो, या फ्रॉम 2 करो, देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी फ्रॉम 2। तो क्या होगा, √8 को इधर ले लो। पहले तो √8 क्या होता है, √8 होता है बच्चों 2√2। क्या होता है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया भाई। √8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। तो ये पेयर बाहर आ गया, तो ये √2 अंदर रह गया, ठीक है। तो चलो इससे करते हैं हम, इसको 2√2 लिखेंगे, तो √3x इक्वल 2√2। 2√2, 8 को हम क्या लिख रहे हैं, 2√2, ठीक है। 8 को हम क्या लिख रहे हैं, 2√2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x इक्वल क्या हो गया, 2√2, और √3 कहाँ आएगा, नीचे, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो √8 है बस बच्चों, ये देखो कंफ्यूज मत होना, मैं एक का काम करूँ, मैं इसमें √8 ही लिखता हूँ, √8y, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x इक्वल √8y अपॉन में √3, सही है। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 में। तो यहाँ लिख दो पुट इन 1 में रख दो। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया, x के प्लेस पे यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो √2 पहले से √2 लिख दो, इनटू में √8y अपॉन में √3, अब प्लस √3y प्लस √3y इक्वल में 0। अब देखो क्या होता है, √2 का √8 से तो √16y हो गया अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल 0, ठीक है। अब √3y क्या होता है बच्चों, देखो √3, ये √16y, √16 4 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 4y, और ये 3y। देखो 4y और 3y ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया 4y। √16 इक्वल कितना होता है, 4 होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 4y और √3 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। और अपॉन में √3 आएगा, अपॉन में √3 इक्वल 0। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 0 हो गया। तो 7y इक्वल 0 आ गया, और जब 7y इक्वल 0 है तो 7 इसके नीचे आएगा, तो y इक्वल क्या होगा 0/7 यानी 0। तो y इक्वल आ गया हमारा 0, ठीक है। ये y इक्वल हमने निकाल लिया यहाँ से। तो अब y आ गया, तो पुट इसमें रख दो। अब यहाँ पे नाउ x इक्वल कितना है, √8 इंटू में y, है ना, इंटू में y अपॉन में √3। तो x इक्वल कितना आ गया, देखो √8, y की वैल्यू 0 अपॉन में 3, तो √3। तो ये क्या आ गया, देखो 0 अपॉन में √3, और ये भी अगेन क्या हो गया 0। तो x इक्वल 0 और y इक्वल 0, y इक्वल 0 ही आपका आंसर है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हमने कर दिया है बच्चों। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x अपॉन 2 क्या है, ये 6th पार्ट है इसका, 6th पार्ट क्या है, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस का 2, और सेकंड है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल 13 अपॉन में 6, ये है, ठीक है। तो पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इसे थोड़ा इधर ले लो, इसे इधर ले लेते हैं, x अपॉन में 3, ये x है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल 13 अपॉन में 6, ठीक है। इसे इरेज करो x, ठीक है, यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 2 या 6, 3 3 या 9x, और 2 5 या 10y इक्वल में माइनस का 2, और 6 2 या 12, तो 9x माइनस 10y इक्वल आ गया माइनस का 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ देखो, यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं 6
2x प्लस 3y इक्वल 13/6। ये x में सही नहीं बना रहा तो x यहाँ पे सही बना देते हैं, ठीक है। अब 6 से 6 कैंसिल, इक्वल में अपोजिट साइड में कट गया, तो ये इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इक्वल में 13, ठीक है। अब यहाँ देखो हम y को उधर ले रहे हैं, 10y को पर्टिकुलर उधर ले रहे हैं, तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9x इक्वल क्या हो गया 10y माइनस का 12, 10 तो माइनस का है, तो x इक्वल कितना हो गया 10y माइनस का 12 अपॉन में 9। अब इसको करेंगे पुट इन 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और यहाँ लिख दो पुट इन 2, पुट इन 2, तो 2 में रखते हैं, x की प्लेस पे ये वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 पहले लिखा है, x के प्लेस पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो क्या हो गया 10y माइनस का 12 अपॉन में 9, ठीक है, प्लस 3y ये है इक्वल 13 ये है, ठीक है। अब देखो 2 10 जा 20y और 2 12 जा माइनस का 24 अपॉन में 9 प्लस का 3y इक्वल में 13, ठीक है। 9 3 या 27, तो ये हो गया 20y माइनस 24 माइनस प्लस में 27 अपॉन में 9 इक्वल में क्या है 13, तो 20y और ये 27y है, ठीक है। 20y प्लस 27y तो 47y हो गया माइनस का 24, और 39 जा कितना होता बच्चों 39 जा होता 117, तो इसे उधर ले जाओ, तो 47y इक्वल कितना हो गया, ये इसमें ऐड होगा, तो 117 प्लस 24, तो कितना हो गया 47y इक्वल कितना हो गया 7 और 4 11, और 11 और 2 13 और 14 141, और 47 3 जा होता है 141, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, हाँ 47 3 जा, तो y इक्वल कितना आ गया 3 आ गया बच्चों, y इक्वल 3 आ गया। अब हम x यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, x क्या किससे निकालेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू से, इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे, तो x कितना है 10y माइनस 12, x है 10y माइनस 12 अपॉन में 9, ठीक है। ये y की प्लेस पे 3, y की जगह पे 3 वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो x इक्वल कितना आ गया 10 इंटू में 3 माइनस का 12 अपॉन में 9, तो x इक्वल कितना आ गया 10 थी 30, 30 में 12 गया तो 18 हो जाए 18 अपॉन 9, और 9 2 जाए 18, तो x इक्वल आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर दोनों आपके सॉल्यूशन है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्टाइल को चेंज कर दिया है, पहले पूरे बोर्ड का यूज करता था लेकिन वीडियो ज्यादा क्लियर नहीं होती थी, तो मैं ये थोड़ा छोटा करके और वीडियो को एनलार्ज करके तब ये करा रहा हूँ सॉल्यूशन, और मुझे भी थोड़ा फील बेटर हो रहा है इससे। हालांकि जो है फील बेटर तो वही है पूरे बोर्ड का यूज किया जाए, लेकिन अभी उतने संसाधन नहीं है बच्चों। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करवाओ बच्चों से, तो उम्मीद है थोड़ा चीजें बदलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x प्लस 3y इक्वल 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24, माइनस का 24, 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24, और एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ये तो सॉल्व है, सॉल्व एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल एम एक्स प्लस 3, y इक्वल एम एक्स प्लस 3, ये वैल्यू फाइंड करनी है y इक्वल एम एक्स प्लस 3, और ये किसकी टेंजेंट की इक्वेशन है ना, स्लोप की इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स प्लस 3। चलो हम करते हैं फ्रॉम 2 करते हैं, देखो पहले तो एक काम करो 2 का डिवाइड कर लो, देखो यहाँ सब जगह 2 है, हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, या मत करो, चलो ये ऐसे ही करते हैं,
हम क्या करते हैं 4y को उधर ले रहे हैं तो 4y प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल क्या हो गया 4y माइनस 24, है ना, और x इक्वल क्या हो गया 4y माइनस 24 अपॉन में 2। अब एक काम कर सकते हैं हम, x इक्वल देखो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 2y माइनस 12 बचा और अपॉन में 2, और 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल कितना आ गया 2y माइनस 12। अब पुट इन देखो ये 1 है और ये 2 है, तो हमने ये काम किया फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से बनाया हमने इक्वेशन। तो अब पुट इन 1 पुट कर दो, 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल में 11 है, तो x के प्लेस पे हम दिस मच वैल्यू रखेंगे, x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो 2 x के प्लेस पे 2y माइनस का 12 और प्लस 3y इक्वल का 11, तो कितना होगा 2 2 4y माइनस 12 2 24 और प्लस 3y इक्वल 11, 4 और 3 7y 7y इक्वल क्या हो गया देखो 24 उधर जाकर प्लस हो रहा है, तो ये 24 और 11 35 होता है, तो 7 5 से 35, तो y इक्वल यहाँ पे आ गया आपका 5, y इक्वल 5 आ गया। अब हम x किससे निकालेंगे, x हम इससे निकालेंगे, तो x इक्वल है 2y माइनस का 12, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस 12, तो 2 5 से 10 माइनस 12, तो x इक्वल कितना हो गया बच्चों माइनस का 2। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं ये वैल्यू, तो y इक्वल क्या है mx प्लस में 3, ये x बार बार गलत बन रहा है, x ऐसे बना, तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इक्वल m इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, तो 3 को इधर लाओ तो 5 माइनस 3 हो गया इक्वल ये माइनस का 2m, तो यहाँ 2 बचा इक्वल माइनस का 2m, और 2 से ये माइनस 1 बार कैंसिल, m इक्वल आ गया -1। ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ चलो, अब ये तो हो गया, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है मजा आना चाहिए बच्चों, हालांकि मैं मजा नहीं करा पाता, थोड़ा एकदम जोशीला अंदाज नहीं है मेरा, मैं अपना थोड़ा थोड़ा सीरियस होकर ही पढ़ा पा रहा हूँ, और ये अपने अपने स्टाइल है भाई पढ़ाने के जैसा। ठीक है, वो जो यूट्यूब पे शोर मचा रहा हेलो स्टूडेंट ये वो जो भी मैं नहीं कर पाता, सॉरी बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, टू नंबर्स का डिफरेंस है 26, x माइनस वाई इक्वल 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर वन नंबर, x इक्वल 3y, बस हो गया। ठीक है, तो इसे हमें करना है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए और फिर उनके सॉल्यूशन करिए। द डिफरेंस, ये है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, वेयर यहाँ पे लिख दो वेयर x ग्रेटर y। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल 26, फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। और ये कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, वन नंबर कौन सा होगा, वो बड़ा x ही होगा, तो x इक्वल 3y, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड, हम x के प्लेस पे यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, x के प्लेस पे 3y यहाँ पे रख दो, तो इसको लिख दो पुट इन 1, पुट इन 1, x के प्लेस पे 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल 26, यानी 2y इक्वल 26, और 2 से ये 13 टाइम कैंसिल, तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों 13, तो y जब 13 आ गया तो x कितना आएगा 39, x इक्वल 3y है, यानी x इक्वल 3 इंटू में 13, तो x इक्वल कितना आ गया 39। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर हमने ना आंसर निकाल लिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया है। अब हम जो अब अपना फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट है यहाँ करेंगे।
क्योंकि ये भी छोटा सा ही है। द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं, लेट लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180 होता है एंगल का, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मेरा मुंह नहीं आ रहा है, टोपी टोपी नहीं आ रही पूरी, चलो जो भी है, मुंह क्या करना है। ठीक है, तो लेट टू एंगल्स, जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, वेयर यहाँ पे भी लिख दो, वेयर वेयर एक्स ग्रेटर वाई। ठीक है, तो ये हमने बात लिख दी। तो अब क्या होगा, देखो पहले तो x प्लस वाई इक्वल 180, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो 180 डिग्री, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब पहली बनेगी x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब लार्जर ऑफ, तो लार्जर में x बड़ा है और y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 18 बच रहा है, y को हम ले आ रहे हैं इधर, तो x इक्वल कितना हो गया, 18 प्लस में y। ठीक है, अब इसको पुट इन वन करेंगे, पुट इन वन करेंगे, तो ये सेकंड इक्वेशन है, पुट इन वन कर रहे हैं, x के प्लेस पे 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे रख रहे हैं 18 प्लस में y और प्लस वाई है, तो हमने ये 2 का यूज नहीं किया ना, 180 इसलिए गलत आया। तो कितना होगा, 18 को चलेगा, तो 2y इक्वल 180 माइनस 18, वो प्लस कर दिया हमने, तो माइनस होना है। तो 2y इक्वल कितना हो गया, 180 में से 10 में से 8 गए, तो 10 में से 8 गए 2 बचे, और 17 में से 1 गया तो 16, और 2 से ये कैंसिल, 2 8 जा 2 बन जा, तो y इक्वल आ गया आपका, y इक्वल आ गया 81, और यही सही आंसर है। ठीक है, 81 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं, x हम इससे निकालेंगे, तो x इक्वल कितना हो गया, 18 प्लस 81, तो ऐसा होता है x इक्वल 99 डिग्री। अब देखो सम सही आ रहा हमारा, 9 और 1 10, 10 का 0 और 9 70 और 18, तो x प्लस वाई का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तभी तो सही आंसर। तो 180 नहीं था उसका, तो गलत आंसर था। तो टू एंगल्स आर, यहाँ पे देखो टू एंगल्स कौन कौन से हो गए, 99 डिग्री और 81 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करते हैं बच्चों, टाइम एकदम तेजी से जा रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेंदी, तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो हम क्या करते हैं, ये इसका क्वेश्चन क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर थर्ड कर रहे हैं। देखो, बैट को बॉल को एक्स और वाई ले लो, तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी रुपये एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल रुपये वाई। ठीक है, तो उसने 7 बैट और 6 बॉल लिए 3800 में, तो 7x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल 3800। ठीक है, और उसने फिर खरीदे 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, वो कितने की खरीदी, 1750 रुपए की। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो 3x इक्वल कितना हो गया, 1750 माइनस 5y, और x इक्वल कितना हो गया, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, और इसको कर दो पुट इन 2 में रख दो। 2 क्या है भाई, पुट इन 1, 2 से तो बनाई है ना हमने इक्वेशन, पुट इन 1, 1 है 7, तो 7 x की वैल्यू दिस मच वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 और प्लस 6y। ठीक है, इक्वल में 3800। तो अब देखो, इसका मल्टीप्लाई करो, 0 7 5 35 और 17 17 119 7 7 49 119,
और 7 5 से 35 190। अरे सही से करो भाई। 7 5 से 35 बचा 3, 7 7 जा 49, 49 352 और 7 1 7 और 5 7 और 5 12 हो जाएंगे। सही है। 119 और 3 122 सही है। -7 5 से 35 भाई अपॉन में 3, अपॉन में 3 +6y। तो इसमें कैलकुलेशन है 3800। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये 12250 -3 -35y और 3 6 18, 18y इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो 0 0 3 24 3 3 9 10 11 सही है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा। अब देखो यहाँ देखो सॉल्यूशन इसका ऊपर यहाँ पे करते हैं। इसको ले जा रहे हैं इधर पर ये जो y माइनस का बचा इसको ला रहे हैं 17y बचा ना। 35 में से 18 माइनस हुआ तो 17y बचा तो 17y को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 12250 -11400 इक्वल 17y। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा देखो जीरो में से माइनस करो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, 5 में से जीरो गया यहाँ पे 5 बचा और 122 में से 114 निकल गया तो 6 और 2 8 बचे ये बचा इक्वल 17y और 17 5 जा होता है 85। ठीक है तो इस जीरो तो y इक्वल हमने निकाल लिया 50। अब y इक्वल 50 आ गया x हम इससे निकाल लेंगे तो x इक्वल कितना है 1750 -5 और y की प्लेस पे क्या रखेंगे 50, 50 अपॉन में 3 x इक्वल कितना हो गया ये कॉस्ट ऑफ बेट है, कॉस्ट ऑफ बेट ये बेट निकाल लिया हमने। अब ये कितना हो गया 1750 -5 5 25 250 अपॉन में 3 और इसमें से 250 गए तो 1500 बचे 1500 अपॉन 3 और 3 से ये डिवाइड हो गया तो एक्स इक्वल कितना आ गया आपका कॉस्ट ऑफ बॉल है ये बैट नहीं है बॉल। ठीक है और ये 500 क्योंकि बॉल ज्यादा महंगी सस्ती होती है और बैट महंगा होता है तो कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल ₹500 और कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल ₹50। तो यही हमारा आंसर है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आंसर देखते रहना या मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ वाला, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है और ये इसके बाद मेरे ख्याल से एक पार्ट दो पार्ट और बचे। तो द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो टैक्सी जब हम चेंज करने जाते हैं, बुक करने जाते हैं तो पहले फिक्स चार्ज होता है, वो जो वैल्यू है जो बुकिंग चार्ज कहलाता है, उसके बाद डिस्टेंस का चार्ज लेता है। तो वही इक्वेशन है ये, हम फिक्स चार्ज को एक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे करते हैं लेट फिक्स चार्ज बी ₹x और एडिशनल चार्ज ₹y। ठीक है। तो अब फर्स्ट कंडीशन है वो 10 किलोमीटर चला उसके 105 रुपए हुए तो पहले तो फिक्स चार्ज लग गया प्लस 10 किलोमीटर के ये वाई वाले चार्ज इक्वल 105 रुपए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा दूसरी है 15 किलोमीटर चला वो 155 रुपए में तो दूसरी कंडीशन एक्स तो लगेगा प्लस 15 किलोमीटर का वाई लगेगा इक्वल 155। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई 155। बस यही कंडीशन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम वन करते हैं, फ्रॉम वन करते हैं 10y को उधर ले लेते हैं तो x इक्वल कितना होगा 105 -10y। ये पुट इन टू में रखते हैं x के प्लेस पे ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 105 -10y प्लस ये वाला 15y इक्वल में 155। ठीक है 105 को उधर ले जाओ और तो यहाँ पे क्या बचा देखो देखो इसमें 5y बचा तो 5y इक्वल 155 में से माइनस कर दो 105 को
तो 105 को 50 बचा, तो y इक्वल कितना आ गया 5y इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 50 बचा ना 50, तो 5 10 या 50, तो y इक्वल आ गया आपका 10। अच्छा x हम इससे निकाल लेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू में 10, तो ये कितना आ गया 5 रुपये, है ना। x इक्वल 5, देखो 100 माइनस हो गया 105 में से, तो x इक्वल आ गया 5। अब ये कह रहा है भाई जो है बताओ 25 किलोमीटर का कितना हुआ, तो फेयर फॉर फेयर ऑफ 25 किलोमीटर, तो एक तो एक्स लगेगा प्लस 25 वाई लगेगा, तो एक्स कितना है 5 रुपया प्लस 25 इंटू में 10, तो कितना हो गया 5 प्लस 250, तो ये हो गया 255 रुपये, कितना 255 रुपये बच्चे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर का आंसर है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मैं रेस कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है x/y, है ना। लेट्स सी ये हमारा फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ये x/y। अब उसने कहा 2 ऐड कर दो दोनों में, तो x+2 और y+2, तो ये हो जाता है 9/11, ठीक है। अमेरिका वाला 9/11, सॉरी बच्चों, वही याद आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 9x, क्या हो गया 9 सॉरी क्या हो गया 11x प्लस 22, 11x प्लस 22 इक्वल 9y प्लस 18, 9y प्लस 18, तो ये क्या होगा 11x माइनस 9y इक्वल, इस 22 को उधर ले जाएंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 4 बचा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस तरह से हम इक्वेशन बना लेते हैं। आगे कंडीशन क्या है, इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 5/6, तो अब 3 ऐड किया फ्रैक्शन में, तो x+3 एंड यहाँ पे एंड लिख दो y+3 इक्वल फ्रैक्शन हो गया 5/6। अब यह देखो 6 3 18, वो 18 तो आएगा लेकिन पहले 6 आएगा, 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15 प्लस में 15, ठीक है। 5y को इधर लाओ, तो 6x माइनस 5y, 18 को उधर ले जाओ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस का 3 बचा, ये होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इसी से बनाते हैं, वो इसमें पुट करते हैं, तो 6x इक्वल क्या हो गया 5y प्लस माइनस 3, तो x इक्वल क्या हो गया 5y माइनस 3 और में 6, ठीक है। अब पुट इन 1 कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करो, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो 11 और x के प्लेस पे क्या 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 अपॉन में 6 और माइनस का 9y इक्वल में माइनस का 4, ठीक है। 11 5 से 55 y, 11 3 से 33, ठीक है, अपॉन में 6 माइनस 9y इक्वल माइनस का 4। अब 6 9 या 54, तो ये होता है 55y माइनस 33 माइनस 54y अपॉन में 6, और 6 4 से 24 इधर ले आओ, तो यहाँ क्या बचा 1/y बचा माइनस 33 इक्वल क्या हो गया माइनस का 24, इसे ले जाओ उधर, तो y इक्वल कितना हो गया 33 माइनस 24, तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों 6 और 3 9, 9 आ गया, y इक्वल 9 आ गया। अब x हम कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे 5y अपॉन माइनस 3/6, तो x इक्वल है 5y माइनस 3 अपॉन में 6, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9 वैल्यू रखो, 5 9 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो x इक्वल कितना हो गया 42 अपॉन में 6, 6 7 जा 42, तो x इक्वल आ गया 7। क्या पूछा था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 9, ये फ्रैक्शन हो गया 7 अपॉन में 9। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर चेक करना जरूरी है, हालांकि सारे क्वेश्चन का चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़े से आंसर
याद है ना, 7/9 बिल्कुल सही है, 7/9। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो लास्ट करते हैं हम, 1 घंटा की वीडियो हो जाती तो उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता बच्चों। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है ये। लास्ट पार्ट क्या है? 4 year hence, age of Jacob will be 3 times that of his son। 4 year hence, तो hence यानी 5 साल बाद, 4 साल बाद की बात हो रही है। और 5 years एगो, एगो पहले की बात होती है, उसमें माइनस होता है, और 4 साल बाद की बात होती है प्लस होता है। तो हम सन को और जैकब को एक्स और वाई ले लेते हैं। तो लेट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? जैकब है, जैकब एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 years hence, अब से 5 साल बाद क्या होगा? जैकब कितना हो जाएगा? x+5 का, और सन हो जाएगा y+5। सीधी सी बात है। विल बी 3 टाइम, अब ये कह रहा है ये 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये x+5 = 3y प्लस में 15, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 3y को उधर लेके आओ तो x - 3y, और 5 को उधर ले आएंगे, 15 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अच्छा, सेकंड इक्वेशन यहाँ बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ये कह रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले, ये तो 5 साल बाद की बात है, तो 5 साल पहले की ये हो जाएगी। ये 5 year hence है, यहाँ लिख दो 5 years hence। अब यहाँ पे लिख दो क्या? 5 years एगो, ठीक है। तो 5 years एगो में क्या होगा? देखो x - 5 होगा, एगो में पहले की बात हो रही है ना, 5 साल पहले तो कम होगी, और ये होगी सन होगा y - 5, और ये कुछ कह रहे हैं तो इक्वल लगाओ बीच में, और क्या करो? 5 years एगो जगह वाज 7 times दैट इज सन, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा? x - 5 = 7y - 35, 7 5 से 35, y को उधर लाओ तो x - 7y इक्वल, देखो 5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 30 बचा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से बनाते हैं। 3y को उधर ले लो तो x इक्वल क्या होगा? 10 + 3y, और पुट इन 2 में रख दो, 2 ये x के प्लेस पे ये रख रहे हैं, तो क्या है? 10 + 3y - 7y इक्वल माइनस का 30, तो कितना हुआ? 10 को उधर ले जाओ तो यहाँ बचा माइनस का 4y इक्वल माइनस का 10, देखो माइनस का 10 माइनस का 40 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y से 10 बार कैंसिल, 4 से 10 बार, y इक्वल आ गया आपका 10, ठीक है। y इक्वल 10 आ गया। अब हम x तो इससे निकालेंगे, तो x इक्वल कितना है? 10 + 3 × y की वैल्यू 10, तो 10 + 30, तो कितना हो गया? x इक्वल 40। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर अपना आंसर लिख रहे हैं। एज ऑफ जैकब 40 years, एज ऑफ जैकब इक्वल 40 years, और एज ऑफ सन इक्वल 10 years, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, और इस तरह से ये बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल सही है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये हमारी क्लास पूरी हो गई। गुड बाय।